गाइज बहुत सारा वेट करने के बाद हम आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर के आए हैं जिससे आप सिंगल क्लिक के साथ फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं, फ़ोटो को वाइट कर सकते हैं एंड किसी भी आईडी कार्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं एक इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि फ़ोटोशॉप के किसी भी वर्जन में वर्क कर जाएगा ओनली 7.0 को छोड़ के। यानी फ़ोटोशॉप CS2 से लेकर के फ़ोटोशॉप 2024 तक ये 100% वर्किंग करता है एंड आने वाले टाइम में 2025 में भी ये वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है, इसका प्राइस क्या होने वाला है एंड इसमें क्या क्या फीचर है। तो सबसे पहले जब इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का फ़ोटोशॉप का नेम शो होता है। इसमें आप क्या है कि यहाँ पे जितने भी फ़ोटोशॉप दिए हुए हैं ये उन फ़ोटोशॉप को सिंगल क्लिक के साथ ओपन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़ोटोशॉप का वर्जन नहीं दिया गया है, उसमें भी ये काम करेगा लेकिन यहाँ से आप ओपन नहीं कर सकते। लगभग जितने भी फ़ोटोशॉप है शायद सभी का वर्जन यहाँ पे दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़ोटोशॉप CC 2020 पे काम करके ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो जैसे ही आप हमारा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद यहाँ पे फ़ोटोशॉप CC 2020 पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटोशॉप 2020 को ओपन कर देगा। यहाँ पे हमारा फोटोशॉप 2020 ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा फोटोशॉप 2020 जो था प्रॉपर ओपन हो गया है। अब ये सॉफ्टवेयर से आप क्या क्या काम कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपका फोटोशॉप ओपन हो जाए, यहाँ से जो भी वर्जन हो, CS2 हो, CS3 हो, CS4 हो, CS6 हो, ये जो भी वर्जन है जब वो ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे काम क्या करना है, इमेज पे काम करना है या आईडी कार्ड पे काम करना है। तो अगर आपको इमेज पे काम करना है तो इमेज को सिलेक्ट करना है एंड अगर आईडी कार्ड पे काम करना है तो आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पे इमेज पे काम करना है तो मैं इमेज पे काम कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन इमेज पे सिलेक्ट करने के बाद भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोटो एडिटिंग करना है या प्रिंट करना है। तो अभी फ़िलहाल हम फ़ोटो एडिटिंग देखेंगे एंड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ऑटोमेटिक BG रिमूव सपोर्ट ओनली फोटोशॉप CC 2020 से 2025 तक, यानी 2025 तक नहीं, 26, 27, 28 जो भी आएगा उस वर्जन में भी ये काम करेगा। बहुत सारे लोग अभी आपको पैनल दे रहे हैं जो कि फोटोशॉप के किसी एक वर्जन में ही काम करेगा, जो कि फोटोशॉप CS6 में काम करे या 2021, 22, 23, 24 जो भी किसी एक वर्जन में काम करेगा। लेकिन ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होने वाला है फोटोशॉप CS2 से लेकर के 2024 तक अभी जो चल रहा है सभी वर्जन में काम करेगा। आने वाले समय में जो फोटोशॉप 2025 आएगा उसमें भी काम करेगा, अगर उसके बाद भी फोटोशॉप 2026 आएगा उसमें भी ये काम करने वाला है। ये सॉफ्टवेयर लेने से आपको एक बेनिफिट और भी मिल जाता है। अगर कभी आपका दिल चाहा कि फोटोशॉप 2020 यूज कर ले, लेकिन जब फोटोशॉप 2020 यूज करने लगे आपको लगने लगा कि इससे अच्छा होता है कि कभी हम फोटोशॉप 2024 यूज करें, फोटोशॉप 2024 आप इंस्टॉल किया और उसमें भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगने लगा कि नहीं चलो फोटोशॉप CS6 यूज कर लेते हैं, फोटोशॉप CS6 यूज कीजिए एंड इसमें वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। सभी वर्जन को ये हमारा जो ये पैनल है सभी वर्जन जो फोटोशॉप का जितने भी वर्जन है सभी वर्जन को ये सपोर्ट करता है। तो चलिए हम सिंपल से यहाँ पे कुछ काम करके दिखाते हैं एंड एक्शन पैनल के अंदर क्या क्या ऑप्शन मैंने ऐड किया है उसको भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 बटन मिलेंगे, सेव JPEG, सेव PSD, फिनिश वर्क, ओपन W इमेज, रोटेट, बैक, नेक्स्ट, प्रिंट, ओपन, डुप्लीकेट। तो यहाँ पे ओपन जो बटन है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कोई भी एक फ़ोटो को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा फ़ोटो जब ओपन हो जाता है, अगर इसको डुप्लीकेट करना है तो सिंपल से यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, ये डुप्लीकेट हो गया। जितनी बार तो यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे डुप्लीकेट होता जा रहा है। अगर इसको हमको रोटेट करना है, सिंपल से यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करेंगे, रोटेट होता जाएगा। और ये भी नहीं, देख लीजिए कितना फास्ट है, यहाँ पे रोटेट पे क्लिक किया वहाँ पे रोटेट हो गया। बहुत फास्ट है ये सॉफ्टवेयर, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देगा। उसके बाद अगर किसी भी किसी भी इमेज या आईडी कार्ड को प्रिंट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ के पे Ctrl+P का ये कमांड दे देगा। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद जैसे कि सॉफ्टवेयर पे आप काम किए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्रॉप कर लेता हूँ इसको, जैसे यहाँ पे इस तरह से मैं क्रॉप कर लिया, इंटर बटन प्रेस कर दिया। मुझे लगा कि ये गलत हो गया, मुझे बैक जाना है तो बैक यहाँ पे लिखा हुआ है, बैक पे क्लिक करेंगे तो ये बैक आ जाएगा। लेकिन लगता है कि नहीं, इससे अच्छा था कि मैं
आगे चला जाऊँ, यानी जो हमारा क्रॉप हुआ था वो मुझे धोखे से बैक हो गया या इससे अच्छा मुझे वो लग रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे आप जा सकते हैं। ये सारा सिस्टम है। आप चाहते हैं इसको सेव जेपीजी में सेव करने के लिए, सेव जेपीजी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव जेपीजी पे क्लिक करेंगे एंड जो भी फोल्डर है वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक जेपीजी लिखा होगा, यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर सकते हैं, ओके कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेव पीएचडी करें, सेव पीएचडी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पीएचडी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप पीएचडी में इसको सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद बहुत सारे लेयर पे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जो लेयर पे काम करते रहते हैं, जैसे कि इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट हो गया, कंट्रोल जे मारती है। यहाँ पे कितने लेयर हो गए? 3 लेयर। अब इस सभी लेयर को अगर मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश वर्क का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी लेयर है सब के सब मर्ज हो जाएगा। यानी फिनिश वर्क का काम क्या होता है, यहाँ पे जितने भी लेयर होगा सबको ये मर्ज कर देगा। एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि खास है, बहुत ही ज़्यादा खास है, ओपन डब्ल्यू इमेज। ये क्या काम करता है, फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में सिंगल क्लिक के साथ आपको व्हाट्सएप का इमेज फोटोशॉप में ओपन करके दे सकता है। ये कैसे करेगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, वेब व्हाट्सएप पे इंटर करके थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ओपन होने देता हूँ इसको। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है एंड एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप किया था ये बिल बुक, ठीक है, इस तरह से मुझे डिज़ाइन बनाने के लिए बोला था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बिल बुक पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे क्या करूँ, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे डब्ल्यू इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे आप क्लिक करेंगे, आपका ये ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं सिंगल क्लिक के साथ ये फोटोशॉप में ओपन हो गया। व्हाट्सएप के कोई सा भी इमेज हो आप सिंगल क्लिक के साथ ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और व्हाट्सएप का इमेज ले लेता हूँ, यहीं पे ये भी ये है, देखिए यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज करूँगा एंड यहाँ पे ओपन डब्ल्यू इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दूँगा। ये ओपन करके दे दिया। इस तरह से ये काम करता है, 100% वर्किंग करेगा। यहाँ पे मैं इस सभी को क्लोज कर देता हूँ एंड कोई सा एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है जिसका बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलर है। इसको अगर हम पेन टूल से क्रॉप करने जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर ऑनलाइन जाए तो ऑनलाइन बीजी रिमूव पे जाएंगे, वहाँ से बीजी को बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, फिर फोटोशॉप में लाएंगे, वो भी बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट दिया है बीजी रिमूव 1 और बीजी रिमूव 2 का ऑप्शन, जो कि ऑटोमेटिक बीजी रिमूव सपोर्ट ओनली फोटोशॉप सीसी 2020 से 2025 तक है। यानी फोटोशॉप ऑटोमेटिक बीजी रिमूव करने के लिए कम से कम आपको फोटोशॉप 2020 को यूज़ करना पड़ेगा। उसके नीचे अगर यूज़ करते हैं तो इस पैनल में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के सभी काम करेंगे ओनली बीजी रिमूव को छोड़ के। लेकिन आप अगर 2020 के बाद जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बीजी रिमूव भी काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे इसको पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे बीजी रिमूव 1 पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे बीजी रिमूव पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, मात्र 5 से 10 सेकेंड एंड ये बैकग्राउंड को ऑटोमेटिक रिमूव करके दे देगा। यहाँ पे देखिए ये फोटो से ऑटोमेटिक जितने भी था सभी के सभी बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया है। ये बैकग्राउंड इतना क्लीन होता है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो बाल का कटिंग है वो भी प्रॉपर इसने रिमूव किया है, जो भी यहाँ पे सारा कटिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर इसने रिमूव कर दिया है। अगर हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड हो वाइट ना हो तो यहाँ पे बीजी कलर चेंज पे क्लिक करेंगे एंड जो कलर यहाँ पे हम फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक इसके बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं एंड एक और मैंने डुप्लीकेट किया था, इस पे एक और बीजी रिमूव का टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बीजी रिमूव 2 पे क्लिक करेंगे एंड ऑटोमेटिक ये क्या करेगा 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ऑफलाइन ये काम करता है, ऐसा भी नहीं कि इंटरनेट आपके सिस्टम में रहेगा तभी काम करेगा, ये प्रॉपर ऑफलाइन काम करता है। एंड यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से ये कितना फिनिशिंग के साथ हमारे फोटो को बैकग्राउंड से रिमूव कर दिया है। यानी जो हमारा फोटो से बैकग्राउंड था उसको रिमूव कर दिया है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करेंगे, जूम करेंगे, जूम करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या क्या है, एक गलती कर दिया छोटा सा, जो भी इसका ये है इसको ये डिलीट कर दिया है। तो इसका जो हैंडल है इसको हम कैसे लाएंगे,
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक मरतबा अपने कीबोर्ड से एक्स बटन को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इधर चला करके देख लेना है, तो ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जैसे कि इसको भी अगर हमको रिमूव करना है तो इस तरह से चलाएंगे तो ये रिमूव हो रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको वापस लाना है। फिर से कीबोर्ड में एक्स बटन को प्रेस करेंगे, थोड़ा सा और जूम करेंगे एंड इस तरह से थोड़ा इसका ब्रश का जो साइज है राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसका साइज, ठीक है। यहाँ पे 10 है तो हम यहाँ पे 5 करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसको हम वापस लाना है, तो इस तरह से हम वापस ले आएंगे। देखिए ये हमारा वापस आ गया। जो हमारा बैकग्राउंड अगर एक्स्ट्रा ये रिमूव करे तो उसको आप पीसी रिमूव 2 पे अगर काम करते हैं इसको वापस भी ला सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्रॉपर ये वापस आ गया है। अगर चाहते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारा फल है ये भी रिमूव करना है, तो एक मरतबा कीबोर्ड से एक्स बटन को प्रेस करेंगे एंड थोड़ा सा ब्रश को साइज को बड़ा करेंगे एंड इसको रिमूव भी आप कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ से जो भी है इसको हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट, इस तरह से। देखिए अभी सभी को हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्योंकि ये ऑफलाइन काम करता है तो कभी कभी छोटा सा ये गलती कर सकता है, तो उसको आप मैनुअल भी यहाँ से सारा क्लियर कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि हमारा ये बैकग्राउंड में कलर दूसरा चाहिए तो यहाँ से बीजी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पीएनजी में सेव करना है तो यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करके देख लीजिए, ये पीएनजी है, इसको जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। अगर इसका बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहते हो तो बीजी कलर चेंज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये कलर सिलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारा फोटो किस तरह से परफेक्ट कटिंग होकर के आ गया है। इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए मैं एक ब्लैक इमेज को लेता हूँ एंड उसको वाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है, देख सकते हैं कितना ये ज़्यादा ब्लैक है। इसको हमको वाइट करना है, यानी ऐसा करना है कि लगे कि हाँ ये फ़ोटो बहुत बेस्ट क्वालिटी का है। तो सबसे पहले इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैं इसका डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे फेस वाइट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिक फेस वाइट होने के बाद आपको एक ब्रश मिलेगा। ब्रश को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस तरह से ब्रश को चलाना है। कभी कभी आपका अगर ब्रश काम ना करे तो कीबोर्ड में एक्स बटन को प्रेस कर देना है, उसके बाद फिर से चलाएंगे, ये हमारा वर्किंग करने लगा। एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है इस टूल में। ये हमारा इमेज कैसा था और अभी कैसा हो गया है, आप देख सकते हैं। कोई सा भी इमेज उठा लेंगे आप, कितना भी ज़्यादा ब्लैक हो उसको ये वाइट कर सकता है। बस आपको क्या करना है, ये ब्रश को थोड़ा अच्छे से चला लेना है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमारा बिफोर कैसा था एंड अभी का इमेज कैसा है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम क्लोज करते हैं। पहले का हमारा कैसा था एंड अभी कैसा है, कितना ज़्यादा चेंजिंग आ गया है। लेकिन यही तक नहीं, अगर इससे भी ज़्यादा आप करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं तो फिनिश वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं, नहीं इससे भी ज़्यादा हमको एडिटिंग करना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये और भी ज़्यादा वाइट कर देगा। लेकिन लगता है कि आपको यहाँ भी हम रुक सकते हैं, इससे ज़्यादा वाइट हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फिनिश वर्क पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे इमेज का वाइटनेस ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, उसमें भी हमको एडिटिंग करना है, तो उसके लिए आपको क्या सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, लेवल का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसी के नीचे लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको एक लेवल के लिए पैनल दे देगा। अब इसको यहाँ से कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। जैसे कि हमको लगता है कि ये ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा इसको हम कम कर सकते हैं, या कुछ यहाँ से कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा लेवल से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। चलिए पहले कैसा इमेज था एंड अभी का इमेज आप देख सकते हैं किस तरह का हो गया है। इसी के साथ और भी हम इसमें ऑप्शन ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका लिप्स का जो कलर देखिए, अभी लिप्स कलर नहीं हुआ है, तो हम अब इसका लिप्स कलर करेंगे। यहाँ पे लिप्स कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, लिप्स कलर पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा इसको ब्रश का इसके साइज को छोटा करेंगे एंड इस पे लिप्स पे अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा इसको प्लस कर लेते हैं, इस तरह से हम इस पे लिप्स पे अप्लाई कर देंगे।
कंट्रोल माइनस कर लेंगे एंड यहाँ पे इसका लिप्स कलर हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि हमको इस कलर लिप्स का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे लिप्स कलर चेंज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक इसके लिप्स पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये हो रहा है। जैसे कि हम चाहते हैं कि इसका जो लिप्स कलर हो ये पिंक कलर का थोड़ा हो जाए, या इधर से ये कर लेते हैं, ये चलिए ओके पे हम क्लिक कर देते हैं, ये इसका लिप्स कलर हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस इमेज को भी हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है पिंपल रिमूव का। उसके लिए मैं एक पिंपल रिमूव वाला फेस लेता हूँ, उसके बाद पिंपल रिमूव का वर्क मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है जिसके फेस पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा दाग धब्बा लगा हुआ है, लेकिन इसको भी हम सिंगल क्लिक के साथ रिमूव कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे पिंपल रिमूव का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपसे हाई पास मांगेगा। हाई पास इतना ही देना है कि ये हमारा इमेज से इसका जो पिंपल का जो निशान होता है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कम या ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे इधर कम होगा एंड इधर ज़्यादा हो रहा है थोड़ा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसके फेस पे जितना भी पिंपल था वो लग रहा है कि यहाँ पे अब रिमूव हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये ग्रेजुअल ब्लर मांगेगा, तो यहाँ भी आपको उतना ही देना है जिससे इसका फेस पे जो पिंपल शो कर रहा है वो रिमूव हो जाए। तो देखिए इसको कम या ज़्यादा हम कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे लग रहा है कि इसके फेस पे जो पिंपल था वो रिमूव हो गया है। एंड यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक एक ब्रश आएगा। ब्रश के साइज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ से आप किसी भी जगह पे, आप किसी भी एरिया पे आप राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको कम या ज़्यादा करने से ये जो ब्रश का साइज़ है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सिंपल से इसके फेस पे इस तरह से अप्लाई कर देना है। देख लीजिए जहाँ भी है इसके फेस पे ये अप्लाई कर देना है। एंड बिफोर हमारा इमेज कैसा था, आफ्टर कैसा है, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा पहले का था, ये अभी का है। पहले कितना था, अभी कितना है, कितना ज़्यादा यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। लेकिन अभी भी लगता है थोड़ा बहुत है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिनिश वर्क पे क्लिक करेंगे क्योंकि लेयर पैनल पे वर्क हो रहा था। उसके बाद यहाँ से आपको एक टूल लेना होगा, हीलिंग ब्रश टूल को लेंगे जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल आ जाएगा। एंड इसका जो काम होगा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से जो भी हमारा क्लीन वाला एरिया होगा उसको हमको चूज कर लेना है। जो क्लीन वाला एरिया है वहाँ पे कीबोर्ड से अल्ट बटन को दबा करके रखेंगे एंड यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद जहाँ भी थोड़ा सा दाग धब्बा है वहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे, वो प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर रिमूव हो गया है। अब हमारा पहले का इमेज कैसा था एंड अभी का इमेज कैसा है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा चेंजिंग आ गया है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जितने भी काम हैं सभी के सभी सिंगल क्लिक के साथ कर सकते हैं। अभी और भी इसमें बहुत सारा वर्क बाकी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने एक नया फीचर और भी ऐड किया है ज्वाइनिंग फ़ोटो का, जिसमें ज्वाइनिंग इमेज आप बना सकते हैं 2, 4, 5, 6, 10 जितने भी है सभी के सभी आप बना सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ एंड बहुत ही आसान तरीके से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप फोटोशॉप 2020 यूज़ करते हैं या 20 से ऊपर का वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको मैनुअली बैकग्राउंड रिमूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके नीचे का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको बीजी रिमूव पे जाना होगा एंड वहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करके लाना होगा PNG फाइल को एंड यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। तो वो भी सिस्टम मैं बता दूंगा, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम बीजी रिमूव पे जाएंगे, बीजी रिमूव, बीजी रिमूव पे जाने के बाद कोई भी यहाँ पे इमेज ले लेंगे। यहाँ पे हम इसको मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ, अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे। कोई सा भी एक इमेज ही ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ।
एंड यहाँ पे थोड़े ही टाइम में ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। उसके बाद यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यही फाइल को आपको क्या करना है, फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। जैसे ये फोटोशॉप में ओपन हो जाता है, ओपन होते ही आपको क्या करना है, सिंपल से ये इस तरह का आपका ये रहेगा। तो मान के चलिए इसका हम 2-4 डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इमेज नहीं है, तो इसी का मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। 3 डुप्लीकेट हो गए। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें जो हमारी ये 3 इमेज हो गए, यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो ये 3 इमेज हो गए। यहाँ पे देखिए, ये एक हो गया, एक ये हो गया एंड ये एक हो गया। 3 इमेज है हमारे पास। इन तीनों इमेज को हमको क्या करना है, एक ही जगह ज्वाइन करके इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन फोटो वाला सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे न्यू पेज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक न्यू पेज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, न्यू पेज जब आपके पास आ जाता है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जितने भी इमेज है सबको क्रॉप कर लेना है एक एक करके। यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये एरिया देगा। आपको जितना प्रिंट करना है उस तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। देखिए इस तरह से जितने भी फोटो है सभी को आपको इंटरफेस करना है। इस यहाँ पे ये क्रॉप हो गया, उसके बाद यहाँ भी इसको क्रॉप कर लेना है। एंड जिस इमेज को हमको फर्स्ट में सिलेक्ट करना है, तो कोई सा भी इमेज हो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट 1 पे क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट कर देगा। अब इसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज कर देना है। यहाँ पे सेकेंड इमेज लेंगे एंड यहाँ पे फेस वाइट का मैं कुछ कलर करेक्शन कर देता हूँ ताकि पता चले कि हाँ ये इमेज इस तरह का है। थोड़ा इसको मैं वाइटनेस ज़्यादा कर दिया हूँ एंड ओके कर दिया, इससे ज़्यादा ये वाइटनेस हो गया है। एंड यहाँ पे इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही पेज 2 पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसके बगल में ला करके ये डाल देगा। उसके बाद यहाँ पे इसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे। इसका भी थोड़ा हम कंट्रोल M लेते हैं एंड इसको ज़्यादा ब्लैक कर देते हैं हम, ताकि ये पता चले कि हाँ ये तीसरा इमेज है। ठीक है, अब यहाँ भी इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसको पेज 3 पे ला करके, तो यहाँ पे जैसे पेज 3 हम कर लेते हैं तो हमारे पास 3 इमेज आ जाता है। और भी ज़्यादा आप इमेज ले सकते हैं, जैसे कि 4, 5 जितने भी इमेज है यहाँ पे आप ले सकते हो, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 जितने भी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगता है कि थोड़ा इसको कम या ज़्यादा करना है तो इस तरह से आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं माउस से पकड़ करके। लेकिन आपको लगता है ये कि ये जो हमारा फ़ोटो है ये हमारा बैक होना चाहिए और ये फ्रंट पे होना चाहिए। अगर इसको हमको फ्रंट पे करना है तो यहाँ पे BK यानी बैक, FT फ्रंट, इसको सिलेक्ट कर लेना है और FT पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या आएगा, हमारा फ्रंट आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये हमारा फ्रंट आना चाहिए, यहाँ भी FT पे क्लिक करेंगे, ये आपका फ्रंट आ जाएगा। एक बार में ना है, फिर डबल क्लिक कीजिएगा, 2 बार में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ज़्यादा लेयर पे रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे FT पे आपको क्लिक करना पड़ सकता है। FT पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया ऊपर, लेकिन हम चाहते हैं ये हमारा बैक हो जाए। फिर से यहाँ पे BK पे क्लिक करेंगे एंड ये बैक कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं ये भी हमारा फ्रंट पे आ जाए। FT पे क्लिक करेंगे, फिर से FT पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा फ्रंट आ गया। सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जब सारे ऑप्शन यूज़ करके आप 3 इमेज इस तरह से आप क्रिएट कर लेते हैं एंड आपको इसको हम बैक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से सारा ऑप्शन इसी में दिया हुआ है एंड यहाँ पे 3 इमेज हमारा हो गया। इसके बाद हम फिनिश वर्क पे क्लिक करेंगे। फिनिश वर्क पे क्लिक करने के बाद अब हम इसको प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट यहाँ पे कितना प्रिंट करना है, प्रिंट में जाने के बाद यहाँ पे 3 इमेज है, 6 इमेज है, 4 इमेज है, 6 इमेज है, 8 इमेज है एंड यहाँ पे कौन सा पेज पे प्रिंट होगा वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 इमेज पे क्लिक करता हूँ। 3 इमेज 4/6 पेज में ये प्रिंट करने के लिए देगा। 3 इमेज 4/6 पेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है मुझे एरिया सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं सिंपल से इसका एरिया सिलेक्ट कर दूंगा इस तरह से। इस तरह से एंड उसके बाद इंटर बटन को हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हमारा 3 इमेज बना करके ये रेडी कर दिया है। यहाँ पे इसको हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद और भी हम इमेज ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा PNG सब है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ एंड एक इमेज और ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे एक इमेज ये ले लिया। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कितने ज़्यादा इमेज हो सकते हैं इसके। यहाँ पे मैं इसका 2-3 डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हो गया इसका। अब यहाँ पे 3 इमेज पे क्लिक करता हूँ फिर से एंड यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ।
इस तरह से आपको ये कर लेना है, इसको सिलेक्ट करना है क्रॉप टूल्स को, कितना ज़्यादा आप क्रॉप करना चाहेंगे। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस करेंगे, ये फिर से आपको 3 इमेज बना करके दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 3 इमेज की जगह यहाँ पे 6 हो, 9 हो, 12 हो, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते चले जाएंगे, आपका ऐड होता चला जाएगा। बहुत ही फास्ट यहाँ पे ऐड होगा, जितना जल्दी आप क्लिक कर दें। आपको माउस चलाने में जितना फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा ये फास्ट काम भी कर सकता है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 4x6 पेज पे 4 इमेज क्रिएट हो, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं एंड उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। सारा यहाँ पे 4 इमेज बन करके रेडी है। ऐड लेयर पे क्लिक करते चले जाएंगे एंड ये हमारा इमेज एक्स्ट्रा बनता चला जाएगा। इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे 6 इमेज पे क्लिक कर देते हैं। ये A4 में आपको 6 इमेज बना करके देगा। इस तरह से A4 में ये 6 इमेज बना करके हमको दे दिया। इंटर बटन प्रेस करेंगे, A4 पेज पे ये 6 इमेज बना करके दे दिया। लेकिन आप चाहते हैं 6 की जगह 12 हो, 18 हो, इस तरह के इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते चले जाएंगे एंड यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। एक बार में आप 42 फ़ोटो बना सकते हैं, 42 इमेज। यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 इमेज 4x6 पेज पे का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्रॉप एरिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको भी थोड़ा सिलेक्ट करेंगे, इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे 4x6 में ये 8 इमेज प्रिंट करके आपको देगा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के सभी बेस्ट दिए हुए हैं एंड आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये ऑप्शन। इतना सारा ऑप्शन मैंने सिर्फ इमेज प्रिंट में ही दिया है। अगर आपको आईडी कार्ड प्रिंट के बारे में जानना है कि आईडी कार्ड प्रिंट में ये जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ये किस तरह से प्रिंट होंगे, तो इसका वीडियो मैं कल आपको लेकर के आऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा बता देने में आपको समझ में भी नहीं आएगा एंड आप इतना लंबा वीडियो देख भी नहीं पाएंगे। तो आज आप इमेज से रिलेटेड जो भी वीडियो था वो आप देख लिया। कल आपको हम बताएंगे इसमें आधार, पैन, वोटर, यूटीआई का पैन हो या एनएसडीएल का पैन हो या आयुष्मान कार्ड हो या सिंगल क्लिक में 5 आईडी कार्ड हो, ये जितने भी हैं सभी के सब प्रिंट कैसे कर सकते हैं। लोगों का सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपको ये मिल सकता है, एक क्लिक में 5 आधार कार्ड बना देंगे, 5 पैन कार्ड बना देंगे, 5 आयुष्मान कार्ड बना देंगे। लेकिन अगर आपके पास मिक्स आ गया, एक आधार आ गया, एक पैन आ गया, एक वोटर आ गया, एक आयुष्मान आ गया, एक यूटीआई का पैन आ गया, तो अगर इस तरह से भी 5 आईडी कार्ड आपके पास मिक्स आ गए तो सिंगल क्लिक के साथ उसको A4 पे आप प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का वर्किंग है कि ऑल इन वन वर्किंग है करता है और जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से वर्किंग करता है। तो इसका भी वीडियो हम कल लेकर के आएंगे, तो कल का आप वेट कीजिएगा। अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका सब्सक्राइब का कोई भी पेमेंट नहीं लगता है, ये फ्री होता है एंड उसके साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है या हमारा सॉफ्टवेयर आपका फोटोशॉप में काम करेगा या नहीं करेगा, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं मात्र 15 दिन का की, यानी 15 दिन आप हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप हमसे की ले सकते हैं। 15 दिन का आपको पेमेंट कितना देना होगा वो भी मैं आपको बता दूं। ओनली 50 रुपये आपको देने हैं एंड 15 दिन का की आप टेस्टिंग के लिए, डेमो के लिए ले सकते हैं। अगर 15 दिन के बाद आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारा 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, 2 ईयर के लिए आप बाई कर सकते हैं। बहुत ही लो प्राइस में आपको मिलने वाला है ये सॉफ्टवेयर। ओनली 799 रुपये में मिलेंगे पूरे 1 ईयर के लिए। अगर आप यहाँ पे 6 मंथ के लिए लेंगे तो आपको 499 में ये मिलने वाला है 6 मंथ के लिए, जिसमें सभी काम होगा ऑल इन वन, जो कि कल मैं आपको बताऊंगा आईडी कार्ड इससे कैसे प्रिंट करते हैं। इसको अगर टेस्टिंग करना है, बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में काम करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए आप उसको ओनली 50 रुपये आपको देने हैं एंड 15 दिन के लिए आपको ये की मिल जाएगा। उसके बाद आप 15 दिन काम कर सकते हैं। 15 दिन के बाद ये फिर वर्क करना बंद कर देगा, फिर आप पेमेंट करेंगे, आपका की फिर आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप हमारे ओल्ड यूज़र हैं जिनको हम पे ट्रस्ट हो गया, जो हमारा कलर यूज़ कर रहे हैं या अदर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, 15 दिन का की नहीं लीजिए, 6 मंथ या 12 मंथ का ले लीजिए, क्योंकि बार बार किसी को एक्टिवेट करने में मेरे पास टाइम उतना नहीं रह पाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, लेकिन जो न्यू कस्टमर जिसको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, वो आप हमसे 15 दिन का की ले सकते हैं। चलिए, तो आज का हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं
आईडी कार्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। बाय।